Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good and you have all seen the date sheet of class 10th board examination and 12th board examination. So अगर आपने नहीं देखी है तो मैं नीचे दोनों ही लिंक्स डाल दूंगी, आप देख सकते हो। ठीक है, लिंक जो है वो हो सकता है अनक्लिकेबल हो, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप ना डायरेक्ट हो पाए। ठीक है, अगर वो अनक्लिकेबल होगी तो आप अपने ब्राउजर में पेस्ट कर लेना। ठीक है, एनीवेज अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्या रहता है ना। ऑब्वियसली आप लोगों ने जो है वीडियोस देख के अपने ट्यूशंस पे जाके सिलेबस जो है वो खत्म कर दिया होगा, राइट। नाउ इट इज टाइम फॉर रिविजन्स। जितनी रिविजन कर सकते हो उतनी अच्छी। लेकिन आप लोगों ने आधे से ज्यादा ने क्या नहीं करी होंगी, एग्जाम्पलर। और एग्जाम्पलर से आई ऑलवेज से आप यू लाइक कर लो, आप सवाल सैंपल पेपर्स कर लो, आप एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, आप कुछ भी कर लो। अगर आपने एग्जाम्पलर नहीं करी देन यू आर मिसिंग a very big part of your board examinations. So आज के हम वीडियो में एग्जाम्पलर सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एग्जाम्पलर सीरीज। अब आप लोगों के पास हो सकता है वो बुक हो अरिहंत पब्लिकेशंस की, जिसमें उन्होंने आपको पूरे विद सॉल्यूशंस सब कुछ दे रखा है एग्जाम्पलर का। अब वो आपके पास है या नहीं है, आई डोंट एक्चुअली नो, राइट। सो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ जिनको उस बुक से हेल्प नहीं मिली या उनके पास वो बुक नहीं है एंड अब उनके पास टाइम नहीं है कि वो उसको परचेज करें। तो आप ये वीडियो देखिए और अंडरस्टैंड करिए each and every concept. Okay, I am going to complete the whole NCERT exemplar of science as well as social science as well as maths. Okay, so let us start with it. हमारी ये सीरीज जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज रहेगी, एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपको नीचे प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बच्चों आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बिकॉज मैं आपके लिए ये एग्जाम्पलर सीरीज ला रही हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता जाएगा। बेल नोटिफिकेशन जो है, बेल आइकन, उसको क्लिक कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको समझ आए, और कमेंट प्लीज कर दो अगर आपको कोई डाउट है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप डाउट रख रहे हो, क्योंकि अगर आपको डाउट है इट इज बेटर टू आस्क, ओके, देन टू let it be there in your mind. Okay, so let's get going. First question, children, I'm going to give you each and every explanation, don't worry. Okay, the first question is, which of the following is not a physical change? Now नॉट अ, प्लीज आप ध्यान से देखिए, नॉट लिखा है, नॉट अ फिजिकल चेंज। बच्चे व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें जो है एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ न्यू प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। नॉट फॉर्म यानी केमिकल सब्सटेंसेस जब नया उनकी नई केमिकल कंपोजिशन नहीं होती तो हम उसको ऐसा ही कहते हैं। जैसे अगर आइस ले लो और वाटर ले लो, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल जो फॉर्मूला है या जो कंपोजिशन है वो सेम है ना। उनका स्ट्रक्चर जरूर अलग है, लेकिन लिखोगे तो आप H2O ही, है ना, H2O ही लिखोगे, आइस को भी और उसको भी, है ना। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a physical change? तो not a physical change, अगर वो physical change नहीं है तो वो क्या है, मतलब वो chemical change है। chemical change वो होते हैं जिनमें substance नया बनता है। Now boiling of water to give water vapor, this is a physical change, क्योंकि पानी तो पानी है, चाहे वो water हो या water vapor हो। melting of ice to give water, that is also exactly the same thing, मैंने अभी आपको इसी का ही एग्जाम्पल दिया था। dissolution of salt in water, आप salt को पानी में डाल दो, है ना, तो कुछ बदला तो नहीं ना उसमें,
आप कहोगे मैम नमक वाला पानी बन गया, नो, दैट इज उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रही ना. नाउ combustion of liquefied petroleum gas, that is exactly what we need, our answer. जब आप LPG का combustion करोगे यानी उसमें आग लगा के उसको जलाओगे, आपके पास CO2 आएगा, है ना. so that is another chemical substance which is definitely different from LPG. so that is why combustion of liquefied petroleum gas is your answer. I hope it is clear to you all. Now, the next question is, the following reaction is an example of so NH3. What is NH3, bache? It is ammonia. It is ammonia. Children get confused in ammonia and ammonium. NH3 is ammonia. NH4 is ammonium. Clear? NH4 is ammonium. NH3 is ammonia. Now, plus oxygen, ammonia में oxygen डाला, NO बन गया. It is nitrogen oxide. Okay? Nitrogen का एक oxide. Plus H2O, that is water. Now, this is a displacement reaction. No, कोई इसमें reactivity series थोड़ी यूज हो रही है क्या कोई reactivity series यूज? तो ये तो हमारा क्रॉस हो जाता है. Combination reaction, no, we can see that two products are formed. So no, this is not a combination reaction. इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं. Redox reaction, yes, because इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है ना. यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ही हो गया. एंड जो वो है रिडक्शन भी हो रहा है ना, रिडक्शन भी हो रहा है. जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन. तो अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या इसमें रिड्यूस हो रहा है. अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन क्या आपको नाइट्रोजन के साथ जो भी यहां पर है N, उसके साथ आपको H दिख रहा है? नहीं दिख रहा. अब ये तो क्या हो गया ये जब हटा हाइड्रोजन जब हटा तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन. और दूसरी चीज, यहां पर ये जो O2 है इसके साथ H लग गया, यानी ये क्या हो गया? रिडक्शन. तो ये क्या हो गया यहां पर? रिडॉक्स रिएक्शन. ओके चिल्ड्रन, सो थर्ड तो बिल्कुल सही है. यानी कि अब जिसमें थर्ड होगा वो हमारा आंसर होगा. यानी ये वाला तो हमारा नहीं हो सकता. इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है. अब देखते हैं हमारा कौन सा होगा. ऑब्वियसली जब ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो कौन सा होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, यही होगा ना. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि पहले दो तो पक्का ही हमारे आंसर्स नहीं है, इसका रीजन मैं आपको दे ही चुकी हूं. सो हमारा कौन सा आंसर है इसका? वो जिसमें थर्ड एंड फोर्थ दोनों है, राइट. So किसमें है थर्ड एंड फोर्थ? D part में. So our answer is going to be D part. Next question, children. Which of the following statements about the given reaction are correct? Okay, are correct. Now, Fe, it is iron, plus H2O plus Fe3O4 plus H2. Now, ये जो है रिएक्शन, ये इसके बारे में क्या चीज जो है वो करेक्ट है, उन्होंने आपसे ये पूछा है. ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो. करेक्ट बोला है, इनकरेक्ट बोला है, यहाँ पर करेक्ट बोला है. मैं भी अभी गलत पढ़ रही थी ना, और यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, अब देखो वो पूछ रहे ये वाली जो इक्वेशन है ये किसका क्या है, इसके बारे में क्या, जो रिएक्शंस के बारे में क्या स्टेटमेंट जो है इट इज करेक्ट. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आप ध्यान से देखो, यहां पर बोला है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. Fe यहां पर है, यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही. तो फर्स्ट को तो हम बिल्कुल टिक कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड.
है ना, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये रहा हमारा H2O। रिड्यूस का क्या मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन हट रहा है, तो यस ऑक्सीजन भी हट रहा है। सो यस वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है, सॉरी आई जस्ट टिक द रॉन्ग पार्ट, आई हैड टू टिक हियर, राइट। नाउ वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये सही है? नो, बिकॉज अगर हम कह रहे हैं वाटर रिड्यूस हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो वाटर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसका आंसर क्या है? 1, 2 एंड 4। जो चीज, आप ये बात ध्यान रखें हमेशा, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, वन हु इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा हमेशा? रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ? Fe, है ना, Fe ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसने H2O में से, इसने H2O में से ऑक्सीजन रिमूव करी ना, इसने H2O में से ऑक्सीजन रिमूव करी और अपने पास बुलाई, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, उसको रिड्यूस कर दिया। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, वन हु इज बीइंग रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस हो रहा है वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा उल्टा हो, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1, 2 एंड 4। तो कोई ऑप्शन है? यस बिल्कुल है, सी पार्ट। सो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, which of the following are exothermic processes? Now what are exothermic processes? They are the processes in which heat is evolved, heat जो है निकलती है, evolve, ठीक है। evolve वाले कौन से होते हैं? exo। और involve वाले जिनमें हम देते हैं वो कौन से होते हैं? endo, ठीक है, ये होते हैं इन्वॉल्व वाले, ये होते हैं इवॉल्व वाले। इवॉल्व वालों का मतलब उनमें से हीट निकल रही है, बाहर निकल रही है। इन्वॉल्व वालों में मतलब हमने उनको दी है हीट, ठीक है, हमने उनको हीट दी है। अब यहां पर क्या कौन से बताने हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब? हीट जो है वो इवॉल्व होनी चाहिए। सो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है, और यही दोनों सही है हमारे, ये सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। इन दोनों में बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है बच्चे, बहुत ज्यादा। सो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपके एनसीईआरटी है पूरी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन देन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, अगले वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। हमेशा 15 मिनट्स की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट से ज्यादा मैं वीडियो एक्सटेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज इस टाइम पर कि आप इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखें। सो प्रेफरेबल है या तो आप स्पीड बढ़ा लें वीडियो का, या फिर आप जब देख रहे हैं तो उसको समझकर आराम से देखें, इसलिए मैं 15 मिनट से एक्सीड नहीं करती। 3 beakers labeled as A, B and C, each containing 25 milliliter of water, were taken. A small amount of NaOH and hydrous USO4 and NaCl was added to beaker A, B, C respectively. It was observed increase in the temperature of the solution container A and B, whereas in C it falls, the temperature falls. Which of the following is correct? अब वो पूछ रहे हैं ए और बी में जो है वो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, यानी क्या है? हीट निकल रही है, तो फर्स्ट क्या है? एक्सोथर्मिक है, करेक्ट। ए और बी जो है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट निकल रही है तभी टेम्परेचर बढ़ा। और सी में क्या हो रहा है? हीट जो है कम हो रही है, यानी क्या है? एंडोथर्मिक हुआ है। सो 1 and 4, सी पार्ट इज करेक्ट।
Okay, children, I'll see you guys in the next video. Love you all.